स्वागत है आप सभी का APIT एकेडमी में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा क्लास है। इसमें 40 क्वेश्चन तक पहले हमने कर लिया था, 41 क्वेश्चन तक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट इमेज फॉर्मेट? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो इमेज फॉर्मेट के लिए बिल्कुल सही है? तो JPG है, ये भी इमेज के लिए यूज़ किया जाता है, और GIF जो है ये भी इमेज के लिए यूज़ किया जाता है, और BMP जो है ये भी इमेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो तीनों आपके सही हैं, यानी ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे, सारे के सारे इमेज फॉर्मेट के लिए यूज़ किए जाते हैं। Which of the following is not a flavor of यूनिक्स? यूनिक्स का फ्लेवर नहीं है इसमें से। तो यूनिक्स के लिए अगर हम बात करें तो यूनिक्स में आपका क्या आता है? लिनक्स आता है, फ्री DSB आता, IBM आता, नेट BSD और ओपन BSD, डार्विन, ये सारे के सारे आपके पास में आते हैं। तो यहाँ पर डार्विन जो है ये भी आपका यूनिक्स का फ्लेवर है, फ्री BSD ये भी आपका फिनिक्स है, और लिनक्स भी आपका सही है, यानी पैथन आपका इसमें से यूनिक्स का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाए। अब पैथन है क्या? पैथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पैथन जो है वो एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वाज क्रिएटेड बाय द गुडो वेन रसन। गुडो वेन रसन के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था, और इसको 1991 में रिलीज़ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका C यहाँ पर सही हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ OSS, ओपन सोर्स का फुल फॉर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल कोई भी फ्री में कर सकता है, और इस सॉफ्टवेयर में हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं। उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द इंस्टॉल्ड डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर? यानी हार्डवेयर में कौन सा ऐसा होता है जो डायरेक्ट इंस्टॉल किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर तो होता ही है, फर्मवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करना पड़ता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको भी इंस्टॉल करना। फर्मवेयर का सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ में एम्बेडेड हों, हार्डवेयर के साथ में जुड़े हुए हों, उनको हम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। फर्मवेयर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी भी खास हार्डवेयर डिवाइस या पार्ट को कंट्रोल करने तथा एक दूसरे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक छोटे से चिप, जिसे रोम कहा जाता है, में स्टोर रहता है। ये रोम में स्टोर रहता है, उसको हम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी किसी हार्डवेयर के साथ में वो सॉफ्टवेयर एम्बेडेड रहे, उसको हम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर B आपका फर्मवेयर सॉफ्टवेयर सही हो जाएगा। विच इज़ नॉट एन एंटीवायरस? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो एंटीवायरस नहीं है? तो AVG जो है ये एंटीवायरस है, बिट डिफेंडर भी है, ये भी एंटीवायरस है, नॉर्टन भी जो है ये भी आपका एंटीवायरस है। BLC जो होता है ये विंडो मीडिया प्लेयर जिसे हम कहते हैं, ये आपका वीडियो देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको BLC ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वीडियो देखने के लिए, तो ये आपका एंटीवायरस नहीं है। एंटीवायरस या एंटी वायरस सॉफ्टवेयर कभी कभी एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। मालवेयर सॉफ्टवेयर का पता लगाने, रोकने तथा हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस अवस्थ हो गए एंटीवायरस, ABG एंटीवायरस हो गया, बिट डिफेंडर हो गया, और KSpy हो गया, और मैकफी हो गया, मालवेयर बिट, नॉर्टन, ऐसे बहुत सारे आपके पास में एंटीवायरस आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका C यहाँ पर सही हो जाएगा। द फॉलोइंग इज नॉट अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो लिनक्स पर आधारित नहीं है? तो अबंतु आपका लिनक्स पर है, रेड हैट आपका लिनक्स पर है, और सेंट OS भी आपका लिनक्स पर है। तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा। BSD जो है वो आपका लिनक्स पर नहीं आधारित है, ये यूनिक्स पर आधारित है। तो यहाँ पर लिनक्स पर कौन सा है? अबंतु है, डेबियन है, फेडोरा है, लिनक्स मिंट है, आर्च लिंक्ड है, सेंट OS है, मंजोरा लिनक्स है, ऐसे रेड हैट, इंटरप्राइज रेड हैट, ऐसे सारे के सारे आपको दिए गए हैं। रेड हैट है, काली लिनक्स है, लिनक्स लाइट है, और ये सारे के सारे किसके वर्जन हैं आपके? ये आपके लिनक्स के वर्जन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो BDS जो है ये आपका लिनक्स का नहीं है, ये यूनिक्स का है। तो ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा।
व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लिनक्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लिनक्स वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स जो है वो मल्टी यूज़र है, पहले तो मल्टी यूज़र है, मल्टी टास्किंग है और मल्टी प्रोसेसिंग, और ये CUI और GUI दोनों पर काम करता है। CUI पर भी काम कर सकते हैं, GUI पर भी काम कर सकते हैं। तो मल्टी यूज़र है, पहला तो मल्टी यूज़र ये सही होगा, मल्टी टास्किंग हो गया और मल्टी प्रोसेसिंग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। हु फाउंडेड द लिनक्स कर्नल, लिनक्स कर्नल को किसने फाउंड किया, यानी लिनक्स को किसने फाउंड किया। तो लिनक्स को 1991 में लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा फाउंड किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। लाइनस इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स वाज डेवलप्ड बाय द लाइनस टोरवाल्ड इन 1991। लिनक्स वर्जन डेबियन और जेंटो, अवंतु, लिनक्स मिंट, रेड हैट इंटरप्राइज, लिनक्स, सेंट ओएस, फेडोरा, काली लिनक्स, सिंगल यूज़र, मल्टीटास्किंग और CUI और GUI पर काम करता है। तो ये आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। Which of the following may not be related to the Windows ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग से संबंधित नहीं है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लॉस सपोर्ट, पोर्टेबल, मल्टीटास्किंग, ये तीनों होते हैं, ये ओपन सोर्स नहीं होता। विंडोज़ जो होता है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये ओपन सोर्स नहीं होता, इसका सोर्स कोड आपका फ्री में यूज़ नहीं होता, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, इसको खरीदने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। Which of the following act as a resource manager and the provided and the interface between the user and hardware, यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में कौन सा रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। Which of the following is the main component of Linux that can be interact with hardware, जो मेन कंपोनेंट होता है लिनक्स में वो क्या होता है, यानी लिनक्स में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है कर्नेल। कर्नेल क्या हो, कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल कंपोनेंट होता है, यानी मेन कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के ऑपरेशन का मैनेज करता है, या मूल रूप से मेमोरी और CPU समय के संचालन का प्रबंधन करता है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य घटक है। कर्नल इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और सिस्टम कॉल का उपयोग करके हार्डवेयर स्तर पर निष्पादित एप्लीकेशन और डेटा प्रोसेसिंग के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है। तो आपका कर्नल सही हो जाएगा, यानी लिनक्स में जो आपका फाइल यूज़ होता है या कंपोनेंट यूज़ होते हैं उसको हम कर्नेल कहते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MBR, MBR का फुल फॉर्म क्या होता है। MBR का उपयोग पुराने समय में आने वाले कंप्यूटर जिसमें विंडोज़ 98 और विंडोज़ XP में होता था। MBR का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, मास्टर बूट रिकॉर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। GPT यानी गाइड पार्टीशन टेबल और MBR दोनों का काम एक समान ही होता है। दोनों का काम हार्ड डिस्क में कितना पार्टीशन है और वह कहां से शुरू होगा और कहां तक ख़त्म होगा और कौन सा पार्टीशन बूटेबल है, यह जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, उसे MBR के नाम से जाना जाता है, यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। Which of the following is a Linux ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। Which of the following is a Linux ऑपरेटिंग, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो रेड हैट है, मिंट है, फेडोरा है, यानी ऑल ऑफ एबव आपका सारे के सारे दिए गए हैं, सारे के सारे आपके क्या हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होते हैं। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ बैच फाइल, बैच फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो पहले EXE फाइल दिया गया, EXE फाइल को एग्जीक्यूशन फाइल कहते हैं, एग्जीक्यूशन वाली कंप्यूटर फाइल को एग्जीक्यूशन या EXE फाइल बोला जाता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह की फ़ाइल की भरमार होती है। इनका इस्तेमाल किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रन या इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। .exe फाइल जिसे हम कहते हैं। .bt फाइल कोई फ़ाइल होती नहीं है। .bat जो फाइल होती है ये एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बैच फाइल में .bat एक्सटेंशन होता है।
जबकि यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच फाइल को शेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो बैच फाइल आपका होता है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ बैच फाइल, बैच फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .bat होता है। बैच जो होता है, बैच फाइल वास्तव में CMD कमांड प्रॉम्प्ट के कमांडों की सूची होती है। इसमें कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में दिए जाने वाले कार्यों और ऑटोमेट या स्वचालित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब लिनक्स से संबंधित जितने कमांड हैं वो सारे के सारे कमांड यहाँ पर एक एक करके शुरू हो गए हैं। लिनक्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। व्हिच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आर डिवाइस ड्राइव, यानी डिवाइस ड्राइव किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होता है। डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और दीज आर टाइप ऑफ हार्डवेयर, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। डिवाइस ड्राइवर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस हो गया, डिफ्रैगमेंटर हो गया, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, बैकअप रिस्टोर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पर। Which of the following is the mobile operating system, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो मोबाइल के लिए यूज़ किया जाता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका विंडोज़ जो है ये आपका कंप्यूटर में यूज़ होता है, एंड्रॉयड मोबाइल में यूज़ होता है। एंड्रॉयड जो होता है वो मोबाइल में यूज़ होता है। बाड़ा जो है ये भी आपका उसमें यूज़ होता है, आपका पैम टॉप हो गया या सीमेंस हो गया या नोकिया के जो भी कंप्यूटर होंगे उसमें यूज़ किए जाएंगे। एंड्रॉयड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंड्रॉयड OS यानी एंड्रॉयड को गूगल इंस के द्वारा डेवलप किया गया था। और बाड़ा जो होता है वो भी मोबाइल के यूज़ होते हैं, यानी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक जो होंगे उसमें यूज़ किया जाएगा। ब्लैकबेरी OS हो गया, रिसर्च इन मोशन के द्वारा डेवलप किया गया। आईफोन OS जो है वो iOS के नाम से जाना है, इसको एप्पल के मोबाइल में चलता है। और मीगो OS जो है ये नोकिया और इंटेल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, इंटेल के मोबाइल में चलता है, इंटेल के। और पॉम OS जो है वो जनरेट OS यानी जरनेट OS के नाम से, और सैम्बेरेन OS जो है वो नोकिया का है। वेब OS जो है वो पाम HP का है। और विंडोज़ मोबाइल जो है वो विंडोज़ फ़ोन के लिए यूज़ है। इतने मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं मोबाइल के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, आपका एंड्रॉयड सही हो जाएगा यहाँ पर। हु फाउंडर द लिनक्स कर्नल, यानी लिनक्स कर्नल को किसने फाउंड किया गया। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स वाज डेवलप्ड बाय द लाइनस टोरवाल्ड इन 1991, यानी 1991 में लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा लिनक्स को डेवलप किया गया था। MP3 है। MP3 क्या है, माउस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, साउंड फॉर्मेट है। MP3 क्या है, एक प्रकार का साउंड फॉर्मेट है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और साउंड फॉर्मेट में MP3 आता है, वेब आता है, AIFF आता है, FLAC आता है, M4A आता है, OGG आता है, AAC आता है, WMA आता है और APA आता है और रियल ऑडियो। ये सारे के सारे किस में आते हैं, ऑडियो फॉर्मेट में आते हैं या साउंड फॉर्मेट में आते हैं। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट आर कनेक्ट टच कैन नॉट टच, यानी वो कंप्यूटर के पार्ट जिसे हम टच नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं। तो हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। मॉनिटर एक प्रकार का हार्डवेयर है जो आउटपुट डिवाइस है। CPU भी आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। सॉफ्टवेयर जो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, व्हाट इज़ द मीन बाय द फायरवॉल। फायरवॉल से क्या तात्पर्य है। A firewall is a network security device that monitor incoming and outgoing network traffic and devices whether to allow the block specific traffic based on the defined set of security rule। सिक्योरिटी रूल के अनुसार जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है उनको कंट्रोल और मैनेज करने का काम किसका होता है, फायरवॉल का होता है। और फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, यानी कुल मिला करके ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, यानी कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट द कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्रोटेक्ट कंप्यूटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस क्लास में इतना ही।